बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल इस वीक के अंदर। हम नेक्स्ट वीक यानी कल मंडे है 1 जुलाई और हम नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी और कल के लिए भी एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर कौन से लेवल के ऊपर हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर हम ट्रैपिंग से बच सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो मेरे ख्याल से आपने देखे होंगे, मगर हर एक बंदे को कन्फ्यूजन होता है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्राई कैसे करें कि देखो लॉस तो होगा, इतना पक्का है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, मगर जितना लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे ना तो वो लॉस को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 100% कुछ नहीं हो रहा है, जो भी बोले हम वही बंदा 100% फ्रॉड है, इतना मान लो कि 100% मैं प्रॉफिट बना के दूंगा तो वो चीज़ें होती नहीं है। यहाँ पर 2 मिनट में पासा पलट जाता है। तो हमेशा साइकोलॉजी को समझो, चीज़ों को समझो, मार्केट को समझो और लेवल के बेस के ऊपर काम करो कि चलो लेवल कैसे चल रहे हैं और क्या क्या है। चलो मैं सीधा पॉइंट के ऊपर ही आ जाता हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखना, 1 डे का टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, 1 डे का टाइम फ्रेम है और मैंने हाइकरनासी कैंडलस्टिक रखी है। ठीक है, टाइम फ्रेम देख लेना, 1 डे का है और हाइकरनासी टाइम फ्रेम है। मैं 1 दिन से 7 दिन या 10 दिन का एनालिसिस कर रहा हूँ। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फिर छोटे एनालिसिस के ऊपर आएंगे और छोटे लेवल के ऊपर आएंगे। अब ध्यान से देखना, अब बैंक निफ्टी का चार्ट के हिसाब से क्या देखने चाहते हैं तो क्या हो रहा है। देखो 1 डे के हिसाब से एक एक कैंडल 1 दिन की है। अब कंप्लीट ईएमए के हिसाब से देखने जाओगे तो कंप्लीट बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, जैसे ये है, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये जो इलेक्शन के जो पोल आए थे उसकी है, दूसरे दिन इलेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट आया था उसकी है। ठीक है, तो ये दो कैंडल को इग्नोर करो, क्योंकि ये जब न्यूज़ होती है तब वो कैंडल को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़ तो कुछ भी होती है, प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो गैम्बलिंग जैसा ही हो जाता है। चलो वो तो छोड़ दो, मगर ओवरऑल ट्रेंड देखने जाओगे तो बुलिश है। यानी हमारा सबसे पहला ट्रेड क्या रहना चाहिए अप साइड के लिए, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ कि सपोज पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिए बोलने जाते हैं तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सब लोग बोल रहे हैं क्रैश होगा क्रैश होगा, वो भी मैं समझाऊंगा कि कौन क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और कैसे हम सेफ रह सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा विथ प्रूफ। ठीक है, कि यहाँ लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करेंगे। कोई बाय सेल कॉल टिप की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ले रहा वीडियो को। अब देखो, ये ऑरेंज लाइन 20 डेज की ईयर में है, ब्लू लाइन 50 डेज की है और ये ब्लैक लाइन 200 डेज की है। ठीक है, 20, 50 और 200, 200 एकदम कंप्लीट सपोर्ट मान के चलना, 50 इंटरमीडिएट कर समझना और 20 दिन का एज अ रिटेस्ट समझ के चलना, जैसे गिरा बाउंस ऐसे। अब देखो ध्यान से, जब भी हमारा ईएमए के हिसाब से देखने जाओगे तो ईएमए से बहुत दूर चली जाती है ना फ्रेंड्स के अंदर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अभी इग्नोर करना है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन को। जब भी ईएमए से बहुत दूर चली जाती है तो उसको टच करने के लिए ईएमए को आना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम रिटेस्ट। जैसे ऊपर गई, रिटेस्ट हुआ, गई। ठीक है, ये रिटेस्ट भी बोल सकती है, बाकी न्यूज़ बेस्ड थी तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, न्यूज़ बेस्ड वाले को कंसिडर मत करो। मगर जब भी कैंडल कभी भी कोई भी चीज़ में, स्टॉक ले लो, ऑप्शन ले लो, फ्यूचर ले लो, जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप करते हो, ठीक है, तो जैसे ऊपर जाती है ना तो हर बार ये देखो, ये ऊपर गई रिटेस्ट हुआ, ऊपर गई रिटेस्ट हुआ, ऊपर गई रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद ऐसे नीचे बन जाती है कैंडल, तो हम नीचे की साइड का सोच सकते हैं कि नीचे आएगा, मगर एक दूसरी कैंडल ने ऊपर बाउंस मार दिया, यानी टोटल ट्रेंड अपसाइड ही है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू अपसाइड का रहना चाहिए। मगर अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्लॉज आता है कि देखो ऊपर की तरफ हमें ये रेजिस्टेंस है। अब कल के दिन के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फिर 1 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 4 घंटे के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। अब कल के दिन ये इनसाइडर कैंडल बोल सकते हैं, एक और इसके बीच में ही कैंडल क्लोज हुई, तो हो सकता है यहाँ पर पॉज ले मार्केट। अब कल के दिन यहाँ इसी रेंज के अंदर बीच में रहे, या फिर कल गैप डाउन ओपनिंग हो और नीचे की तरफ आ जाए, तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट ए वाला रहेगा 51,945। अभी मार्केट है 52,342। अब ध्यान से देखना, अगर इसके नीचे आती है तो ईएमए मीनवाइल यहाँ से इस तरफ आएगी, तो हो सकता है परसों के दिन इस लेवल के ऊपर आए। फिर बोलना मत कि बताया नहीं था, लेवल को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करो, लिखना हो तो लिख दो। ये लेवल तक अगर हम सपोर्ट ले सकते हैं 51,139, इसके बाद अगर इसके नीचे कैंडल बन जाती है, एरिया में जा रही है, ठीक है, ये ऑरेंज वाली, अब इसके बाद एक कैंडल तीसरे दिन नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाती है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए यहाँ इस लेवल तक के लिए। अगर इसके नीचे भी निकल जाए तो फिर हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाए, मगर रीज़न के साथ बता रहा हूँ कि देखो फ्रेंड्स, ईएमए के हिसाब से मार्केट को यहाँ आना ही है, आना ही है, आना ही है। हो सकता है कल एक दिन पॉज ले यहाँ कहीं, और पॉज लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाए तो कुछ नहीं बोल सकते। बाकी पॉज लेने के बाद एक बार तो ईएमए को टच करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा एनी हाउ, यानी मार्केट को यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल तक तो आना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 51,139 को तो छूना ही पड़ेगा। अब मार्केट चल रहा है कहाँ पर, 53,000 के आसपास, यानी 52,342, मगर हाई बना है 53,000। अब कल पॉसिबल चांसेस है कि टुमारो यानी मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे। रीज़न बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। देखो ये रीज़न क्या है, एक ग्लोबल देखने जाओगे, निफ्टी का भी मैं डिस्कस करता हूँ लेवल्स के हिसाब से। डाउ जोन नेगेटिव है, S&P नेगेटिव, नैस्डैक नेगेटिव, 126 पॉइंट नेगेटिव, ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। FTSE नेगेटिव, ए फ्लैट। गिफ्ट निफ्टी अभी तो नेगेटिव दिख रहा है, मगर ये सब डिसाइड होगा मॉर्निंग में 6:30 के बाद, थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा, और 8 बजे तो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाएगा। तो हमारा अगर कल गैप डाउन खुलता है तो पॉसिबल चांसेस है कि हम PE साइड ही जाए, सबसे पहला चांसेस, जब तक डे हाई का लेवल तोड़े नहीं, ठीक है। डे हाई अगर नहीं तोड़ता है तो नीचे की साइड में अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और बैंकेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। अब ग्लोबल के हिसाब से देखने जाओगे, दूसरा देखो, जब भी करेंसी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, सिंपल सा है। अब देखो ध्यान से, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स की बॉन्ड डील, जब भी बॉन्ड डील, जो बॉन्ड से, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहाँ पर जो बॉन्ड है जब भी ग्रीन में होते हैं तो मार्केट रेड में होता है, समझ रहे हो ये चीज़। ये ग्रीन में होता है तो मार्केट रेड में होता है, और मार्केट रेड में होता है तो ये ग्रीन में होते हैं, सिंपल सा है। तो ये हल्के फुल्के ग्रीन में आ गए हैं, समझ लो। परसेंटेज के अंदर 2.70% यूनाइटेड स्टेट की 10 ईयर की बॉन्ड डील है। अब हमें डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है भैया, हमें क्या लगता है, लगने से कुछ नहीं होता, ना मेरे लगने से ना अपने लगने से। डेटा क्या बोल रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है वो यहीं से दिखेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हमारा पॉसिबल चांसेस है कि हम नीचे की साइड में अच्छा खासा 200, 500, 1000 पॉइंट का रिवर्सल दे सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर की बात करता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो ईएमए से दूर है, जैसे ईएमए से दूर जाती है टच छोड़ने के लिए आती ही है। तो मान लो कि अभी भी कल की कैंडल इनसाइड बनती है तो ईएमए यहाँ पर आएगा इस लाइन के ऊपर। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला 23,600, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का हमें मिल सकता है। अब देखो ध्यान से, अब अगर इसके नीचे भी आता है तो ये 50 दिन की ईएमए या नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा रहता है 23,000 राउंड लेवल, वहाँ तक भी आ सकता है निफ्टी। 1 वीक के लिए बोल रहा हूँ, अगर उसके नीचे निकल जाए तो अच्छी खासी 21,500 तक भी आ सकता है, इस लेवल तक, ठीक है। ये वाले लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, मगर वो एज ए रिटेस्ट कंसिडर होंगे और फिर बाउंस कर सकता है। कोई क्रैश बेस की बात मत करो कोई, ठीक है। कोई क्रैश आएगा, वो होगा, ये होगा। और कल मॉर्निंग के अंदर अगर एडवांस में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना है तो ये बिटकॉइन को देखना ध्यान से। बिटकॉइन तो पॉसिबल है कि एज पर ईएमए देखने जाओगे तो अगर यहाँ पर पॉज लिया हुआ है इसने, अगर एक बड़ी कैंडल बना देता है यहाँ पर ऐसी, यानी 58,000, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ये लाइन ईएमए आएगी यहाँ पर, तो वापस से थोड़ा सा हल्का फुल्का बाउंस दे सकता है बिटकॉइन और फिर गिरेगा। तो बिटकॉइन को ज़रा लेवल्स ध्यान से रख लेना। अगर 60,000 के नीचे आ गया, ठीक है, कल के लिए मॉर्निंग में खुलने से पहले मार्केट को, तो ट्राई करना कि इसके अंदर हम अपने मार्केट के अंदर भी एक क्रिप्टो बहुत अच्छा एडवांस प्रेडिक्शन दे देता है कि क्रिप्टो, गोल्ड और US ऑयल, अगर गोल्ड बढ़ता है, सपोज मान लो कि ये USDT ये गोल्ड है, ठीक है, ये इंक्रीज़ होता है तो हमारा मार्केट गिरेगा। US ऑयल इंक्रीज़ होता है तो मार्केट गिरेगा। बिटकॉइन नीचे आता है तो भी मार्केट हमारा नीचे ही आएगा, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन कर लेना अपनी नोट के लिए कि गोल्ड और US ऑयल ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा मार्केट नीचे की तरफ आता है, उल्टा चलता है सिम डॉलर इंडेक्स के साथ। और बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट भी ऊपर ही जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जब लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करना हो, यानी 1 डे के हिसाब से, 4 आवर के हिसाब से, या 1 आवर तो इंट्राडे हो जाएगा, 1 डे एंड 4 आवर के हिसाब से देखना हो ना, तो वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम पोजिशनली ट्रेड ले सकते हैं। कोई बाय सेल कॉल टिप की रिकमेंडेशन मत समझना। अब देखो पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि सब तो डिस्कशन हो गया भैया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
मगर हम ट्रेड कैसे ले यार, वो तो बताओ। तो वो मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में। अब देखो ध्यान से, सपोर्ट रेजिस्टेंस वापस से लगा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना और लेवल्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है ना, सपोज 51,139 के नीचे, तो ये लेवल और ये लेवल आराम से हमें लिख सकते हैं इसी वीक के अंदर। फिर मत बोलना कि मैंने एडवांस में बताया नहीं था, इस लेवल के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस मान के चलना, ठीक है। यहाँ पर तक तो आना ही पड़ेगा, 51,139 एडवांस में बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एकदम नोट डाउन करके रखना। अगर इसके नीचे आता है तो ऐसे करके यहाँ तक भी आ सकता है। वो एक दिन भी लेगा, 2 दिन भी लेगा, 3 दिन भी लेगा, मगर आएगा ज़रूर, इतना कन्फर्म है। फिर बाकी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो लेवल के हिसाब से डिस्कस करेंगे, या ईएमआई कैसे चलती है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अभी मार्केट चल रहा है 53,180, ये रेजिस्टेंस है, 52,342 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, ऑर्डर्स के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आप कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो वो इसके अंदर भी आ जाएगा। बास्केट के ऊपर जाओ और निफ्टी या बैंक निफ्टी का बनाओ, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी का बनाता हूँ, मगर क्या करो, देखो सेफर साइड के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी होगी कि कौन सी, हमारी 3 या 4 दिन बाद जो वेडनेसडे आता है वो बैंक निफ्टी की रहेगी। अब ध्यान से देखना, अभी बैंक निफ्टी चल रही है 52,342, यानी 52,500 मान लो या 52,300 मान लो। तो चलो 53,200 या 300 ही ले लेता हूँ, ठीक है, एट द मनी का। मगर क्या करो, जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्ट करो। कौन सी, जुलाई की। अब देखो ध्यान से, ए वाली एक्सपायरी सिलेक्ट करो। कौन सी वाली, 31 जुलाई वाली, ए वाली। तो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे कि ए वाला जो है वो ऐड करो, पुट, सॉरी कॉल नहीं, पुट, ठीक है। ये जो पुट है ना, पीई, हम क्या सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा, तो ए वाला ऐड करो, ठीक है। सिर्फ ऐड करो, लेना बेना कुछ नहीं है। फिर मत बोलना कि फिर ले दिलवा दिया ये वो सब। और देखो 53,300, एक मिनट रुक जाओ, 52,000, सॉरी 52,300 का पुट कितना चला है जुलाई का, 24 जुलाई, 31 जुलाई, ये रहा 860 चल रहा है, ठीक है। इसको एक ऐड करो। अब देखो ध्यान से, अगर मार्केट गिरता है, इन द मनी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मार्केट गिरता है, सपोज मान लो कि यहाँ से पोजिशनल ट्रेड रहेगा फ्रेंड्स, ये ठीक है, मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। जब आपका लॉस तभी तक नहीं होगा जब 53,000 53,000 क्यों दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर नहीं जाएगा, समझ रहे हो, या यहाँ कहीं 52,000 के आसपास घूमेगा। हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे। सॉरी, मार्केट कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे, तब ये 800 वाला प्रीमियम आराम से 1,800 प्लस चला जाएगा। 1200 से 2000 के आसपास चला जाएगा। तो होगा क्या कि आपको 1000 पॉइंट आराम से मिल जाएगा एक लॉट के अंदर। 1000 पॉइंट यानी 15 क्वांटिटी का एक लॉट आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ना, समझ लो ध्यान से, तो 15,000 प्रॉफिट होगा एक लॉट से। ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन और डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको, कोई बाई शेयर क्वालिटी मत समझना, ठीक है। 15,000 का प्रॉफिट एक लॉट से, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ कि सपोज मानो कि आपने कितने का एक्जेक्ट लॉट है, लॉट साइज ही गिना लेता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट कितना है अपना, 25,000 का, 25,000, तो उसके ऊपर 18,000 के आसपास प्रॉफिट मिलता है, तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। और एकदम शांति से पोजिशनल ट्रेड, इसके अंदर पैनिक नहीं होगा। वीकली एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, डीके बीके बहुत मगजमारी होती है। अब पोजिशनली नेक्स्ट वीक के अंदर जाओगे, सपोज मान लो कि 52,300 कि नेक्स्ट वीक का देखना है आपको, तो 16 जुलाई देख लो आप, तो 600 के आसपास है। तो इससे बेटर है कि या तो करंट एक्सपायरी के लिए सिलेक्ट करो। अगर मार्केट डाउनफॉल देता है अच्छा खासा, तो करंट जुलाई के अंदर इंट्राडे भी कर सकते हैं हम, ये 300 वाला प्रीमियम लेके, समझ रहे हो। अगर पोजिशनल अच्छा खासा पॉइंट बुक करना है और थोड़ा सा सेफ रहना है कि चलो मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते, स्कैल्पिंग नहीं कर पाते, इंट्राडे में लॉस होता है, तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ। और हेजिंग के लिए क्या करो, अगर हेज करना है तो करंट एक्सपायरी का कॉल बाय कर लो। सपोज मान लो कि ये लॉन्ग स्ट्रेडल बोल सकते हैं इसको, 52,300 का करंट एक्सपायरी का कॉल, सपोज ये है 3 जुलाई वाला,
तो ये 400 चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी अगर मार्केट इसी वीक के अंदर ऊपर जाएगा मगर 2 दिन बाद गिरेगा अच्छा खासा, तो क्या होगा कि लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बास्केट बना के कर सकते हो, समझ रहे हो ये चीज़। तो ऐसे करके हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ट्राई करो फ्रेंड्स कि हमेशा ट्राई करो कि हेजिंग के साथ चलो, सेलिंग करो या बाइंग करो। सेलिंग का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो ध्यान से, बिटकॉइन के अंदर देखने जाओगे ना तो लेवल्स मैंने आपको दिखाए हैं मोटे मोटे, अब दिखा रहा हूँ। देखो बिटकॉइन के अंदर ईएमए के हिसाब से देखने जाओगे तो अब यहाँ पर हल्का फुल्का 1 2 3 4 5 आज तो सैटरडे संडे है तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं हुआ। अगर कल गिरता है तो इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है, नियरली 58,000 से, ठीक है। और अगर यहाँ से बाउंस होता है तो ईएमए तक ही जा सकता है ये, इस लेवल तक। यानी मान लो कि 61,000 अभी जितना चल रहा है वहीं का वहीं आ जाएगा और फिर डिसाइड होगा कि ये ऊपर जाएगा या फिर रिटेस्ट होकर नीचे आएगा। सिंपल सा है। देखो कितनी भी बार कहीं पे भी आप स्टॉक में ले लो, ऑप्शन में ले लो, बाइंग में, बैंक निफ्टी में ले लो, अब ध्यान से देखो कैंडलों को। ये 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल है। जब भी कभी ईएमए से ऊपर रहती है कैंडल, ये देख रहे हो, देखो ये फुल बुलिश हुआ, यहाँ कहीं ऊपर गया रिटेस्ट हुआ, फिर बाउंस, फिर साइडवेज होके यहाँ कहीं रिटेस्ट हुआ, फिर बाउंस अगेन। देख रहे हो ये चीज़, देखो दिखा रहा हूँ। फिर क्या हुआ हर एक चीज़ एक ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर बाउंस हुआ बहुत दूर चला गया तो यहाँ से नहीं आया तो और बाउंस हो गया और यहाँ से फिर आ गया। देख रहे हो ये चीज़। ईएमए के नीचे एक कैंडल कंप्लीट क्लोजिंग नहीं हुआ ऐसे तो इसको रिटेस्ट ही समझेंगे। वो 1 मिनट में करे, 4 आवर में करे, 1 डे में करे या 1 वीक में करे, मंथ में करे, कहीं पे भी करे, कोई मैटर नहीं करता। फिर रिटेस्ट हुआ, फिर बाउंस, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे की साइड में देखो कि इसकी इस लेवल के ऊपर निकल नहीं रहा था तो इसको एज अ 73,000 को रजिस्टर मान के चलते। 1 बार 2 बार और 3 बार ट्राई किया मगर नहीं हुआ, ट्रिपल टॉप हुआ, फिर गिरा। तो हम नीचे की साइड में कब आ सकते हैं? ये वाली कैंडल कंफर्म हो गई है कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है तो हम नीचे की साइड में आ सकते हैं। फिर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे। एकदम चीज़ें ईजी होती है, ज़्यादातर हम समझने में कन्फ्यूजन कर लेते हैं। बाकी इसके ऊपर देखो, ये वाली कैंडल ने सस्टेन किया, रिटेस्ट होकर नीचे आया, फिर ये वाली कैंडल अच्छी खासी बुलिश बनी, फिर एक कैंडल ने ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया और ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से क्रॉस ओवर हुई। यानी 20 दिन की ईएमए ने 50 दिन की ईएमए को क्रॉस ओवर किया। करने के बाद फिर ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यानी बेरिश में से बुलिश साइड गया। अब देखो बुलिश हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया। अगर इसके नीचे कैंडल आ जाती है हम वापस से बेरिश हो जाते। सिंपल है, हमें कोई मतलब ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। ईएमए क्या बोलता है उसी को ही फॉलो करो तो भी अच्छा खासा लॉजिकली ट्रेडिंग अच्छा हो जाएगा। 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसकी गारंटी नहीं है, बाकी अच्छा खासा सीखने के लिए हेल्प हो जाएगी। अब देखो ये कैंडल नीचे हो गई, इसके नीचे कैंडल सस्टेन हुई और रेड कलर की तो ट्रेंड बेरिश हो गया। सिंपल। तो हमारा व्यू पोजिशनली क्या रहेगा 1 डे की टाइम फ्रेम के हिसाब से कि बेरिश साइड रहेगा। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर जब भी साइड हो जाता है मार्केट तो पिछले वाला जो ट्रेंड होता है वही कंटिन्यू करता है। अगर मान लो कि नीचे कहीं सपोर्ट मिल जाता है तो हल्का फुल्का बाउंस कर सकता है कहाँ तक? ईएमए तक। ये जो ईएमए है तो लेवल बनता है 63,000, फिर वहाँ से गिरता है तो नीचे की साइड में डाला है। अगर ऐसी एक कैंडल ग्रीन हरी ऊपर की तरफ बढ़ा देता है तो अगर ट्रेंड ऊपर की साइड हो जाएगा यानी हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो सिंपल है, यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है फ्रेंड्स। देखो ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही प्रॉफिट होगा, मगर मोर देन 80-90% चांसेस के अंदर इसी से प्रॉफिट हम बना सकते हैं। बस थोड़ी बहुत डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट का और रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है कि हम एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेते हैं और कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। ट्राई करो कि हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 या 4 रखो। यानी मैं 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 10 रुपये का रिस्क मैं 2 बार लेता हूँ तो 20 रुपये का लॉस होगा और 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? अगर प्रॉफिट होगा 60 होगा और लॉस होगा 20 होगा। ये चीज़ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो तो यही चीज़ रिपीटेडली करते रहोगे। जैसे मैंने ये चीज़ 2 साल से मेरे पुराने वीडियो भी देख लो और 2 साल टेलीग्राम के चैनल का भी देख लो हिस्ट्री, यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, यही चीज़ से कर रहा हूँ। प्रॉफिट होगा तो भी इसी से होगा, लॉस होगा तो भी इसी से ही होगा। ठीक है, तो सिंपल है, एकदम सॉबर है और इसी को ही फॉलो करो। और फिर मत बोल रहा फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी को कि दुनिया जो भी बोले रिटेस्ट होने के लिए आएगा, क्रैश नहीं होने वाला है। अगेन मैं बोलता हूँ ये रिटेस्ट होने के लिए नीचे आएगा। फिर मत समझना कि गिर जाएगा, गिरता है बहुत मज़ा आता है, मुझे भी आता है कि 1 वे मस्त गिरता है क्योंकि बुरी साइड में बहुत मगजमारी होती है। मैं कोई बुलिश बायर नहीं हूँ, नहीं मैं सेलर हूँ,
मगर मेरा हमेशा ट्रेंड जो चलता है ना वही डायरेक्शन के अंदर मेरा काम करने का ट्राई करता हूँ। और मैं सबको बोलता हूँ कि आपका माइंडसेट मत रखो, कहाँ जा रहा है वो देखो, अब वो सिंपल है, वहाँ पर ही ट्रेड ले लो। समझ रहे हो? अगर यहाँ से ऐसे रिटेस्ट होता है यहाँ पर, तो मेरा पहला व्यू बाइंग साइड का ही रहता है। अगर ये ईएमए से यहाँ पर आ जाएगा ना, तो मेरा पहला व्यू बुलिश साइड में ही रहेगा, ऊपर की साइड में ही मैं ट्रेड करूँगा। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो मैं पहला ट्रेड नीचे की साइड में करूँगा। बस यही मेरा लॉजिक है। ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर कैंडल बने, 1 आवर में बने, एक दिन की बने, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। और जिनका भी धन के अंदर अकाउंट नहीं है वो जरूर से देख लेना। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन के ऊपर मैं रख दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिए और कमेंट भी कर लेना। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।